इसके बाद 1900 से 1915 तक पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 1900 से 1915 तक, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। छत्तीसगढ़ मित्र कहां छपा है जी? पेंढरा, तो A का 3 सब में है ना। उसके बाद बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, तो B का 2 किस में है जी? C में है और D में है, हो गया। नेक्स्ट सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव, C का 4 किस में है जी? C में है, तो D आंसर नहीं होगा। आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर, हो गया जी, सब पढ़े। नेक्स्ट देखेंगे राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो हम लोग पढ़े हैं जी कि 1909 में, हाँ जी, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई। वैसे भी मैं क्या बताया हूं आपको, राजनांदगांव में 1924 तक जो भी काम होगा सबके नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल और स्पेशल गरियाबंद सेगमेंट में पंडित सुंदरलाल शर्मा और दुर्ग सेगमेंट में घनश्याम सिंह गुप्त। बिलासपुर में 1928 तक ई राघवेंद्र राव, 28 के बाद बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, ये ट्रेस करना है जी आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ठाकुर प्यारेलाल। चलो मैच करो स्थापना को। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1907-8 दिया है, घूम जाओगे, रुक जाओ, है ना। तो 7-8 पढ़े। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 100% 1909, बी का 4 किसमें है जी? ए में, ठीक है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र प्रकाशन 100% जान रहे हो आप कि 1900 में है, तो सी का जी ए, ठीक है। तो ये कौन सा जाएगा जी? आपका ए होगा। उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र रायपुर में आयोजन कब हुआ है? 1907 में। तो बचा क्या? हिंद केसरी का प्रकाशन 1908। ठीक है, हड़बड़ी मत करना भाई, कहीं इसको 7 में लेते तो हो सकता है कहीं ऑप्शन में ना कहीं पर हो। देखो ये दे ई ठोक देते घर आके, यस बना है मॉडल आंसर ए कैसे हो गए? तो ए करते रहते फिर क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर प्रश्न। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई। बोलो जी। हाँ जी, कौन कौन सा है? पहला मालिनी रीडिंग क्लब, कब? 1899 में, ठीक है। उसके बाद जी बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर 1870। कवि समाज राजिम 1899। बाल समाज बना है, हाँ जी बना तो है जी, कब? बाल सभा है वो, बाल समाज नहीं है, उसी को घुमा दिया है। कि क्या बोला है? जागृत करें 1870 से 1900 के बीच या रखना गठित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसमें कौन कौन सी जाएंगे जी? इसमें उन्होंने आंसर क्या लिया है? सी को, 1, 3 और 4 को, ठीक है। जबकि इसमें होना क्या चाहिए था? 1, 2 और 3। बाल सभा है ना जी, देखो तो छत्तीसगढ़ बाल सभा, इसमें छत्तीसगढ़ बाल सभा लिखा रहता तो ये सत्य हो जाता है ना। ठीक है, अब ले लिया आंसर, तो ले लिया। नेक्स्ट 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में, ये स्पेशल कहां की बात कर रहा है? रायपुर का। संभवतः ये लोग ना रायपुर की बात कर रहे थे, रायपुर के। यदि रायपुर बोलता ना तब 1, 3 और 4 होगा। सुन रहे हो? रायपुर बोलता तो वो याद रखना, मिस कर डाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुआ? लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन हुआ है जी, हुआ है, वही तो है जी वैज्ञानिक एवं साहित्य समिति। नेक्स्ट जी मालिनी रीडिंग क्लब हुआ है। छत्तीसगढ़ बाल समाज हुआ है। कवि समाज राजिम, है ना। चारों हैं। फिर वही प्रश्न यार, उत्तर देख लेते हैं बस, ठीक है। वही प्रश्न को बनाया है जिस भी क्वेश्चन सिलेक्टर के पास गया है वही बनाया, याद रखना। थोड़ा सा शब्दों को है फेंका दिया है, ये भी रायपुर लिखा है, ये भी रायपुर लिखा है, इसमें भी वो रायपुर लिखना चाह रहा था लेकिन टाइपिंग करने वाले ने छोड़ दिया, रायपुर 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 बोल, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से
कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमिलित है? देश सेवक समाज पेंड्रा, ऐसा कुछ था जी? नहीं था। छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 19 कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904 ठाकुर छेदीलाल, ऐसा पढ़े ही नहीं है ना। समित्र मंडल राज्य 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा, सही है, पढ़े ना। नेक्स्ट नवयुवक मंडल धमतरी 1906 छोटेलाल श्रीवास्तव, नहीं है। जो लोग आंसर देख रहे थे ना, तुम लोग घूम गए थे कि ये ई वाला है, ठीक है, ई वाला है ना जी, क्योंकि लास्ट को देख के सोच रहे थे। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ अभी? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? हाँ जी, कौन थे बोलो? रामचंद्र राव लाखे, जो किसी विकल्प में नहीं है, इस कारण हमने क्या आंसर लिया जी? इनमें से कोई नहीं को आंसर लिए, ठीक है। एक बार और आएगा ये तो बगल में है, देखो इच क्वेश्चन। 1889 के बंबई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि भाग लेने वाले कौन है? रामचंद्र राव लाखे। इस प्रश्न नहीं था, इस कारण ई लिया, इसमें है इस कारण डी लिया। तो हमको याद रखना, इधर उधर नहीं पढ़ना है, जो पीएससी बोलेगा वही पढ़ना है, ठीक है। चाहे आमा को इमली बोले, चाहे इमली को आमा, ठीक है, बस हमको चाहिए एक पोस्ट, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास के लिए एक मात्र कारक था। नेक्स्ट, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। हाँ जी, नहीं भाग लिए 200 से, 300 लोग थे, है ना जी। नेक्स्ट, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आंदाचार्लो, मिला है आंदाचार्लो, ठीक, उनके द्वारा किया गया था। सत्य है 1 और 3। वो क्या है जी, बहुत सारे प्रूफ रीडिंग वाले लोग पढ़ते हैं तो लोग सुधार दिए, आंदा को आनंद कर लिए, ठीक है। चौरा लोग भी वैसी कॉपी करेंगे फिर, ठीक है। आंदा को आनंद। वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई? अभी भी पढ़े हो, पीएम ठक्कर की प्रयासों से। नेक्स्ट जी, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि किसने किए? कौन कौन गए थे जी? पंडित सुंदरलाल शर्मा और हाँ जी शिवराम मुंजे और नारायण राव, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन दिख रहा है जी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट जी, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? ठीक है, तो लक्षण प्रकट हुए थे, मतलब वे एक दूसरे को बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो जी किसमें जी? रायपुर अधिवेशन 1907। कब हुआ है ये? 1907 में। कहा? रायपुर में, ठीक है। कौन से क्रम का था? तीसरा क्रम का। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल विचारधारा वालों के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए? अरे उसमें भी लक्षण, इसमें भी लक्षण, ठीक है। बोलो जी कौन सा क्रम का था? तीसरा क्रम का था, पढ़े ना भाई। उसके बाद जी, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो बनाए हैं वही रहेंगे। किनके प्रयास से बना था? सीएम ठक्कर, तो प्रथम अध्यक्ष सीएम ठक्कर, ठीक है। नेक्स्ट, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है? 1907 में रायपुर में प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र है ना। कौन सा होगा जी? 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहां पर? रायपुर में, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमिलित नहीं है? नहीं है, विलोपित करेंगे इसको। देखिए पहले से हो गया, मैं जान गया। क्वेश्चन इतना याद कर रहा हूं ना जी, पूरा वही काम करता हूं, खाली समय में याद रखना,
ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रमांक देखता हूं फिर विलोपित है, इसका डी होगा, ए होगा टाइप हो जाता है ना, तो कई बार एक आठ धोखा भी मिलता है तो दिल टूट भी जाता है। चलो, किसान सम्मेलन छोड़ो, विलोपित हुआ का पढ़ने इसको। देखो जी, नेक्स्ट 18 नंबर अभी पढ़े हो, निम्नलिखित कथन पढ़िए। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों ने सम्मेलन भाग लिया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने किए थे। नहीं, कौन किए थे जी? हाँ, यादवराव देशमुख। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना था, नहीं करना था, वे अपने हित के लिए आए थे। कर की दर को कम करो, कर हमसे ही लो, हमारे माध्यम से लो मतलब, और उसके बाद हमारा अधिकार सुरक्षित करो, है ना। वे कहा राष्ट्र मुद्दा के लिए, वो तो अपने स्वार्थ के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का पहला सदस्य कौन था? नथमल मुनीम। और गैर निर्वाचित मनोनीत सदस्य कौन थे? राय बहादुर जवाहर सिंह सारंगढ़ से। चलो डेट मिलाओ। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय, मान लो याद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। रुद्री नहर कब बना है जी? 1912 में। बी का 4, एक ही ठहरा रखना, बी आंसर होगा, है ना। उसके बाद रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई है जी? हाँ जी, 1893 में। रायपुर में महाविद्यालय जी 1938। कम से कम 1912 और 1938 तो आपको याद था ना भाई, ऐसे करके बन जाएगा। पहले एक चीज याद रखना, जो सीनियर 1-2 साल पढ़ रहे हैं उनमें क्या होता है, क्वेश्चन को देख के भयभीत नहीं होते, और नए बच्चे लोग याद रखना, देख के छोड़ दे रहे इसको कौन बना, चलो हटाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे भूल से मत करना, अन्यथा धीरे धीरे ये आपकी प्रवृत्ति में बदल जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देखेगी भी जिग जाग करना शुरू कर दो, है ना। माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो नहीं शब्द को अंडरलाइन कर देना भाई। ठीक है, ऑप्शन ए, हिंदी केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, सही है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया था। इसके संपादक मंडल में वामन और लाखे भी थे, नहीं थे। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। क्या क्या छपा था? यह उपाय टिकाऊ नहीं है, दूसरा देश की दुर्दशा, और तीसरा जी हम बम गोले के रहस्य। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने, है ना भाई। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ 1910 तक घटनाओं अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष से सम्मिलित करें, बढ़िया है। माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 में लगी, रुक जाओ, है ना, एकदम कंफर्म वाला। अच्छा मैं उल्टा आ गया क्या जी? अरे अरे ठीक है। मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन अभी पढ़े हैं, इसमें फुट पड़ गई थी ना जी 1907। ए का दो किसमें है जी? ए होगा या तो सी होगा। समित्र मंडल की स्थापना 1906। बी का 3 किसमें है जी? सी में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909। ठीक है, और माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908। ठीक है, हो गया। तो इस आधार पर आंसर क्या होंगे जी? सी। मैं तो पहले से निकाल लिया था ना, जो पेन जबरन चल जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका 1915 तक का कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1915 से 1920, 16 से 20, है ना। ठीक है, चलो।